खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। जासूसी नेटवर्क का खुलासा कर इटराना के पास 4 को किया गिरफ्तार। स्पेशल ब्रांच और जम्मू से आई मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किया पर्दाफाश। सस्ते दामों में स्क्रैप बेचने का झांसा देकर गुजरात के व्यापारी को लूटा। अरावली विहार थाने में हुई FIR। नाबालिग से दोस्ती कर किया रेप और ऐंठे 30 लाख के गहने। अलवर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। और सावन के पहले सोमवार पर गूंजा बम भोले का जय घोष। शिव मंदिरों में लगा तांता। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ब्रांच और जम्मू से आई मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है। टीम ने अलवर के इटराना आर्मी छावनी क्षेत्र के पास संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जासूस उमेश जाटव और उसके 3 दोस्तों को पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आरोपी पर पैसों के बदले आर्मी छावनी, रेलवे स्टेशन और भारत वंदे ट्रेन की आवाजाही से जुड़ी सूचनाएं, फोटो, वीडियो और अन्य संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप है। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपियों के संपर्क किस नेटवर्क से जुड़े थे। उनके पास से मिले डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी उमेश जाटव से उद्योगनगर थाने में ले जाकर पूछताछ की जा रही है, जबकि उसके 3 दोस्तों संजय जाटव धारा और आकाश जाटव को गुप्त स्थान पर रखा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। यह चारों दोस्त इटराना क्षेत्र के झोपड़ी गांव के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी उमेश ने अपने 3 दोस्तों के खातों में लालच देकर पैसे डलवाए थे। आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। आरोप है कि हैंडलर्स ने फर्जी पहचान और महिलाओं के नाम से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। दोस्ती बढ़ाने के बाद युवकों को पैसे का लालच दिया गया और संवेदनशील सूचनाएं जुटाने के लिए कहा गया था। एजेंसियां यह भी जांच कर रही है कि उन्होंने कौन कौन सी जानकारी साझा की और उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना खतरा हो सकता है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि मुख्य आरोपी ने पैसों के लालच में अपने कुछ अन्य परिचितों को भी इस काम में जोड़ने की कोशिश की थी। इसी आधार पर कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल की जांच की जा रही है। मेरा नाम संजय है और मेरे पिताजी का नाम रतन सिंह है। उमेश मेरा दोस्त है। हम साथ में बैठते हैं, खाते हुए और एक जगह बैठे रहते हैं। तो इसने मुझे स्कैनर मंगाया था। मैंने इसका मेरे फोन में व्हाट्सएप लॉगिन था। इसने बात की थी किसी से और मेरे फोन में मैसेज किए थे। तो इसने बोला कि QR भेज दे। मेरे साथ आकाश था, धारा था और आशीष भी था। हम सबको बोला था इसने कि मोटा पैसा आएगा। तो इसने पैसे भी डलवाए थे और 1000 रुपये मेरे उधार ले रखे थे इसने, वो भी दे दिए मेरे, और बाकी के इसने दे दिए। हमारे ऊपर 100-500 रुपये खर्च भी किए थे इसने। हमने इसको बोला भी था कि ये देश से गद्दारी मत करो वरना फंस जाएगा, पर इसने हमारी किसी की एक भी नहीं मानी बात। हमने खूब समझाया पर इसने हमें किसी की नहीं मानी। सस्ते दाम में प्लास्टिक स्क्रैप बेचने का झांसा देकर बदमाशों ने गुजरात के एक व्यापारी को अलवर बुलाकर लूट लिया। बदमाश उसे स्टेशन से कार में बैठाकर रामगढ़ क्षेत्र के बेराबाज घाटी ले गए, जहां मारपीट कर 50,000 रुपए, लैपटॉप और मोबाइल लूट लिए। व्यापारी उनसे बचकर भागा और शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए, जिन्हें देखकर बदमाश फरार हो गए। सूचना पर 5 थानों की टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़ित ने अरावली विहार थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण और लूट का मामला दर्ज कराया है। अरावली विहार थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल निवासी विनेश कुमार गुप्ता स्क्रैप कारोबारी है। 4-5 दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को अलवर निवासी बताते हुए सस्ते दाम में प्लास्टिक स्क्रैप बेचने की बात कही। भरोसा दिलाने के लिए व्हाट्सएप पर बालाजी प्लास्टिक स्क्रैप नाम से विजिटिंग कार्ड भेजा गया, जिस पर उदय सिंह का नाम लिखा था। सौदे के लालच में विनेश गुजरात से ट्रेन से रवाना होकर 2 अगस्त को सुबह अलवर स्टेशन पहुंचे। पहले से इंतजार कर रहे 2 युवक उन्हें कार में बैठाकर गोदाम दिखाने के बहाने ले गए। रास्ते में 2 अन्य युवक भी कार में सवार हो गए। चारों बदमाश व्यापारी को अलवर से करीब 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ क्षेत्र के बेराबाज घाटी स्थित जंगल में ले गए। वहां मारपीट कर 50,000 रुपए सहित बैग, मोबाइल और लैपटॉप छीन लिया। रास्ते में विनेश ने टॉयलेट जाने की बात कही। 2 बदमाश उन्हें नीचे उतार कर ले गए।
तभी वहां से गुजरते दो बाइक सवारों को देखकर विनेश ने शोर मचाया। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने वहीं छोड़कर कार सहित फरार हो गए। सूचना पर रामगढ़ थाना प्रभारी अजीत सिंह बटसरा मौके पर पहुंचे। घायल व्यापारी को रामगढ़ सीएचसी में मेडिकल कराने के बाद उसे अरावली विहार थाना लाया गया है। कोतवाली, एनईबी, अरावली विहार, वैशाली नगर और रामगढ़ थाना पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। जल्दी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। एक व्यापारी है जो गांधीनगर गुजरात के रहने वाले हैं, स्क्रैप का व्यापार करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी फोन पे, मोबाइल से और ऑनलाइन बात हो रही थी स्क्रैप के मामले में। तो यहाँ से कोई उदय सिंह नाम से कोई फर्म बता के और उदय सिंह नाम के व्यक्ति ने बन के उनसे स्क्रैप खरीदने के लिए बात करी। तो सौदा पक्का होने पर वो ट्रेन से चल के आज सुबह आए थे। आज सुबह जब यहाँ लोअर रेलवे स्टेशन पे उतरे, उसके बाद गाड़ी में एक गाड़ी उनको तैयार मिली। उसके बाद वो उसमें बैठ के चले गए। आगे दो लड़के और मिले जिनके लिए उन्होंने बताया कि ये लेबर के लोग हैं जो आपको माल दिखाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ से रवाना होकर वो आगे चले गए। लोड सिटी मनाका की तरफ ले जाके उसको डरा धमका के उन लड़कों ने उसको मोबाइल, लैपटॉप और ये 50,000 रुपये अपने पास होना बता रहा है वो छीन लिए। क्या मामला पुलिस ने दर्ज किया है? आरोपी तलाश के लिए क्या प्रयास किया जाए? अभी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर रही है। इसमें वो गुजराती है तो थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम लिखने की है उनको, तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है इसमें। और आगे रामगढ़ थाने में, रामगढ़ इलाके में और उधर भी वायरलेस मैसेज करा दिए गए। मुलजिमों की तलाश कर रहे हैं और टीम बना के एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद और टीम बना के मुलजिमों की तलाश की। अलवर में करीब 20 साल के युवक ने 9वीं कक्षा की छात्र से पहले तो सोशल मीडिया पर दोस्ती की और इसके बाद कुछ खुशी की धमकी देकर बालिका को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। उसने बालिका से करीब 30 लाख रुपए के गहने ऐंठ लिए, साथ ही दोस्त के कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी जब वीडियो बनाकर और पैसे मांगने लगा तो तंग आकर बालिका ने मां को घटना बताई। तब पीड़िता की मां ने अलवर के एक थाने में आरोपी प्रथम सिंह राठौड़ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि दुष्कर्म और पोक्सो सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली बेटी पार्क में घूमने जाती थी। यहाँ आरोपी प्रथम सिंह राठौड़ उसका पीछा करता था। तब उनकी बेटी 14 साल की थी। बेटी ने विरोध किया तो उसे कहा कि इंस्टाग्राम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है और वह पढ़ाई में मदद कर सकता है। बच्ची उसकी बातों में आ गई और अक्टूबर 2025 में फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद आरोपी घर के पास आने लगा। गिफ्ट और चॉकलेट देकर उसने बालिका को जाल में फंसा लिया। साथ ही 12 जुलाई 2026 को छात्रा को अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। छात्रा को डराने के लिए आरोपी ने 13 से 16 जुलाई तक उसकी स्कूल वैन का पीछा भी किया। वैन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और उसे स्कूल प्रिंसिपल के पास ले गया। आखिरकार 1 साल के घटनाक्रम का खुलासा हो गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 30 जुलाई को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने और उसको डरा धमकाकर गहने मंगवाने के संबंध में आरोप लगाए गए थे, जिसमें थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। सावन के पहले सोमवार और नाग पंचमी के शुभ अवसर पर अलवर शहर के शिवालयों में सुबह से ही बम बम भोले का जयघोष गूंजता रहा। आपको दिखाते हैं विभिन्न मंदिरों का नजारा। मोदी डूंगरी मंगल विहार स्थित प्राचीन श्री सार्वजनिक शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं और पुरुषों ने भगवान शिव का जल से अभिषेक कर पुष्प, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किए। विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली को लेकर कामना की गई। यहाँ मौजूद महंत गोपाल गिरी ने बताया कि तत्कालीन शासक मंगल सिंह ने करीब 250 वर्ष पूर्व मंदिर की स्थापना की थी। वहीं नाग पंचमी होने के चलते महिलाओं ने मंदिर परिसर में स्थित नाग देवता की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा की, साथ ही अपनी मनोकामनाएं मांगी। श्रद्धालुओं में विश्वास है कि यहाँ पूजन से सभी मन्नतें पूरी होती हैं। श्री सार्वजनिक शिव मंदिर मंगल विहार में गोपालगिरी गोस्वामी, ये बाबा भोलेनाथ का मंगलेश्वर महादेव मंदिर मंगल सिंह राजा के समय की स्थापना। 200-250 वर्ष पुराना भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ सावन के मास में हर सोमवार को भीड़ रहती है। बाबा भोले बाबा की आराधना करने आते एवं भगवान शंकर के जल चढ़ाते। बाबा के शाम को श्रृंगार होगा
7 बजे और रात्रि को प्रसाद करने। क्या मान्यता है? आज नाग पंचमी हो रही, इसलिए भगवान शंकर के नाग बाबा भोलेनाथ इस समय शंकर भगवान विराजमान यहाँ भगवान राम की भजन की सेवा में बैठे। उधर सोनावर डूंगरी स्थित लंबा महादेव मंदिर में विशाल शिवलिंग स्थित है। यहाँ सावन के प्रथम सोमवार को भक्तों ने बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। श्रद्धालु कजोड़रम से अनिल ने बताया कि लंबा महादेव मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है। मंदिर में भगवान भोले शंकर सहित सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। साथ ही पूजन करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत भगत आते थे बाजार से। करीब कितने वर्ष पुराना होगा? करीबन 400 साल से। क्या मनोकामना पूर्ण? जी, सबकी मनोकामना, बाजार से भगत आते थे, अब भी आते हैं, बहुत ऐसी बात नहीं है। सावन का सोमवार है, सावन का सोमवार है, हर साल भंडारा होता रहता है। अब तो 17 तारीख का फिर भंडारा है बाबा का। आज कुछ सत्संग होगा, 16 को 17 को भंडारा होगा। वो भी आप भी पधार हैं, वो भी आ सकता, सब कुछ है। और क्या क्या मूर्ति है मंदिर में? सारी मूर्तियाँ, सारे देवते हैं। उधर त्रिपोलिया स्थित प्रसिद्ध त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही। भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारों के साथ विशेष पूजन किया गया। साथ ही भव्य सजावट भी की गई। साथ ही रोजाना शाम को महाआरती का आयोजन हो रहा है। ये सब बाबा की महल है, त्रिपोलिया महाराज बाबा के। आज पूरा अलवर आज उमड़ेगा, शाम को अच्छी खासी भीड़ रहेगी। अभी आप देखिए लाइन कितनी तगड़ी लग रही है। क्यों? बाबा का सोमवार है पहला, इसलिए भीड़ तो रहनी है। काफी संख्या में लोग पूजा कर रहे हैं। काफी संख्या में पूजा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मनोरथ मांगने के लिए, मन्नत मांगने के लिए आ रहे हैं। आप सभी को पता है आज सावन मास का पहला सोमवार है। त्रिपोलिया महादेव परिसर में आज सुबह से ही भक्तों की विशेष कतार लगी हुई है। भक्तजन अपने आराध्य भोलेनाथ पे जल अभिषेक के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए अति उत्साहित है। आज सुबह से ही भक्तों ने हजारों की संख्या में बाबा के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी भक्त जन अभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और शाम को विशेष झांकी श्रृंगार है, तो भक्तजन दूर दूर से हजारों की संख्या में आते हैं और बाबा के दर्शन पाते हैं। और वहीं सोमवार को नाग पंचमी पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर अलवर शहर में जगह जगह महिलाओं ने पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि इसी दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और पति की लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं। साथ ही सर्पदेव की पूजा की जाती है। जी, नाग पंचमी है, नाग देवता को पूजना आए हैं आज। हाँ जी। और रोटी है, चावल है, पापड़ है, कागज है, इन सब कुछ चढ़ाते हैं। रस्सी में 5 गांठ लगाते हैं, ऐसे करके नाग देवता को पूज के घी बुरा का भोग लगाते हैं नाग देवता को। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने, विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान और उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की गई है। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विनोद जाटव के नेतृत्व में सोमवार को कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनशन आरंभ किया गया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। भूख हड़ताल पर प्रदेश महासचिव के अलावा प्रदेश सचिव अंकित गुर्जर, इरफान कजोता, अभिषेक यादव और अजय चौधरी बैठे हैं। आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रदेश महासचिव हार्दिक वर्मा, दीपक वर्मा, करण वर्मा, शौकीन खान और आदिल खान सहित बड़ी संख्या में छात्र एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता अनशन स्थल पर पहुंचे। मांग है कि राजस्थान सरकार में 4 साल से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं। आज हम एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल हो। आप देख सकते हैं कि कॉलेजों के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कॉलेजों में प्रोफेसर मनमानी कर रहे हैं, प्राचार्य मनमानी कर रहे हैं। दूर दराज से आने वाले किसान मजदूर के बच्चों को सताया जाता है। आप देख सकते हैं कि कॉलेज के प्रोफेसर ना तो समय पर आते हैं, ना समय पर कोई कक्षाएं लगती हैं, ना समय पर कोई काम होता है। शौचालयों की व्यवस्था पूरी ठप है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था सही नहीं है। मैं कहना चाहूँगा छात्र संघ चुनाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉलेजों में छात्रों की बात रखने के लिए एक छात्र नेता का होना आवश्यक है। जब भी छात्रों की बात कॉलेज प्रशासन सुनता है। हमारी मांग है जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल रहेंगे हम अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे। अलवर पुलिस का महिला सुरक्षा संकल्प संवाद कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया।
जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं के सुरक्षा उपायों, कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा और डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूक बनाया गया है। साथ ही अनेक विशेष सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा बाल विवाह, महिला उत्पीड़न और मानव तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश भी दिया गया। इस मौके पर आरएसी दिल्ली की कमांडेंट IPS शिवानी ने आम जन से अभियान में जोड़कर सुरक्षित परिवार और समाज सहित सशक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने की अपील की। राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला सुरक्षा संकल्प सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर एवरी वुमेन के कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज हम अलवर जिले में मैं और ADTG पुलिस मुख्यालय द्वारा नामित होकर आए हैं। हमने यहाँ अलवर पुलिस के पिछले 1 माह का कार्य देखा जो बहुत ही सराहनीय रहा है। उन्होंने बहुत अलग अलग तरीक़ों से महिला सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस करने का प्रोग्राम किया है और उसी के तौर पर आज हम यहाँ मौजूद हैं, जिसमें आज हमने बच्चियों से और महिलाओं से यहाँ इंटरेक्शन किया है, उनसे बातें की है, उनको अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में, राजकॉप सिटीजन ऐप के बारे में, शी बॉक्स, पॉक्सो ई बॉक्स आदि के बारे में जानकारी दी है, ताकि उन पर कभी भी कोई भी समस्या है तो बिना हिचक के वो राजस्थान पुलिस को अप्रोच कर सकें और पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है। आज जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा यहाँ पे एक बड़ी सा एक कार्यक्रम किया गया है जो महिला सुरक्षा पे फोकस्ड है, पर उसके साथ ही इसमें कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स, स्कूल के बच्चियाँ, अलग अलग प्रशासनिक महिलाएं जिन्होंने प्रशासन में अच्छा काम किया, सबको यहाँ इनवाइट किया गया था। आज मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। यहाँ पे 750 से ज़्यादा बच्चियाँ मुझे एकत्रित मिली और फोकस किया गया कि कैसे एक ग्रोइंग एज की न्यू जनरेशन की लड़की अपना प्रोटेक्शन कर सकती हैं। उनको राजकॉप के बारे में, पुलिस की विभिन्न धाराओं के बारे में भी जानकारी दी गई, ऐप्स के बारे में, और साथ ही हमने भी अपना एक्सपीरियंस साझा किया कि उन्हें एक पूरी सोसाइटी में अगर वो एक रोल मॉडल चाहते हो तो क्या क्या उनको सीखना चाहिए, चैलेंजेस, ये सब आज हमने बहुत ही अच्छे वातावरण में शेयर। स्कूल कॉलेजों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की प्रोग्राम्स हैं, उनको किस प्रकार आगे बेहतर करेंगे? आगे इसमें कोऑर्डिनेशन करेंगे। पहले ये बहुत ही वन साइडेड होता था कि केवल पुलिस की कुछ धाराओं के बारे में बताएंगे या कुछ हम आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। अब इसमें हमने पुलिस विभाग ने इसमें सभी तरह के नर्सिंग कॉलेजेस, जनरल कॉलेजेस से लड़कियाँ जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा किया है और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा किया है, ऐसी लड़कियों को साथ में लेके हम वहाँ जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को लेके जाएंगे, जिससे एक अच्छे एक सक्सेसफुल महिला कैसी दिखती है आज के ज़माने में वो भी उनको एक हम सामने उनके साझा करें। बहुत सारी बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसको बेहतर डेवलप किया। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ही था कि सारी जो सक्सेसफुल विमेन हैं, इसमें PHQ से एक हमारी पहले यहाँ सेवाएं दे चुकी शिवानी, मिस शिवानी जो IPS हैं वो भी आई हुई हैं। तो यही था कि उनको कॉन्फिडेंस के लिए इन सब ऐसी स्पीकर्स को बुलाएं। हमने भी अपना उनसे एक्सपीरियंस साझा किया, बच्चियों में एक आत्मविश्वास जगे, उन्हें पुलिस की धाराओं के बारे में जागृति हो, CNG का मतलब क्या है, उसमें कैसे जागरूक होके पूरे समाज में ही एक महिला के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं उनमें कमी लाना और एक जागरूकता फैलाना, आत्मरक्षा सिखाना, ये इसका। उधर कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, RPS अदिति कावट, RAS अधिकारी बीना महावर, PWD XCN अलका व्यास, DTO सविता और ADP शारदा ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं को संबोधित किया। साथ ही नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में माय भारत अलवर द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं से नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। वहीं अभियान के अंतर्गत देश भर में सांस्कृतिक, खेल, फिटनेस, योग, ध्यान, जन जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता जैसी विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उधर माय भारत जिला युवा अधिकारी नेहा जादौर ने बताया कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू यह अभियान आगामी 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाएगा। वर्चुअल कार्यक्रम से देश भर के लगभग 10,000 स्थानों से 1 करोड़ से अधिक युवा जुड़े। इस अवसर पर महाविद्यालय के माय भारत नोडल अधिकारी रवि प्रकाश शर्मा, फैकल्टी सदस्य डॉक्टर हर्ष यादव, डॉक्टर हर्ष शर्मा एवं डॉक्टर अवनीश शर्मा, लेखा एवं कार्यक्रम पर्यवेक्षक तोताराम गुर्जर आदि मौजूद रहे।
अलवर जिले के कठूमर में श्वान ने 5 साल की बालिका पर हमला कर दिया। कठूमर अस्पताल से बालिका को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बालिका के सर में करीब 60 टांके आए हैं। परिजनों के अनुसार बालिका डीग से मां के साथ कठूमर स्थित अपने मामा के घर आई हुई थी। परिवार के लोग पशुओं को चारा डाल रहे थे और घर के बाहर मासूम बालिका अकेली खेल रही थी। इतने में अचानक एक श्वान ने हमला कर बालिका के सर को लहूलुहान कर दिया। जिला अस्पताल में पीड़िता का इलाज जारी है। सर लोग घर वाले सारे चारा काटने में लगे हुए थे। पड़ोस वाले खेत में बच्ची खेल रही थी, खेलते हुए अचानक कुत्ते ने हमला किया। तो कैसे पता लगा कुत्ते ने हमला किया? बच्ची चिल्लाई, तब सारे घर वाले दौड़ पड़े, एकदम से छोड़ के कुत्ता तुरंत ही भाग गया। कहाँ से आया था कुत्ता? कुत्ता आस पड़ोस में घूमता हुआ हमारा कुत्ता था। तो उसको आपने देखा नहीं, कहाँ गया, क्या खाने के बाद? खाने के बाद तुरंत भागता हुआ देखा है। अच्छा, तो बच्ची चिल्लाई? बच्ची चिल्लाई। कहाँ पे हमला किया है इसको? सर पे। रैनी थाना क्षेत्र के ग्राम टोड़ा ज्ञान सिंह में एक निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहा श्रमिक 11,000 केवी की विद्युत लाइन से झुलस गया। श्रमिक लोहे के सरिये काट रहा था और इसी दौरान पास से जा रही विद्युत लाइन के सरिया टच हो गया। श्रमिक को राजगढ़ से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। पीड़ित के पुत्र के अनुसार उनके पिता ओम प्रकाश मकान बनाने का काम करते हैं। गांव में किसी के यहाँ नया मकान बन रहा था और इसी दौरान लोहे का सरिया हाई वोल्टेज लाइन से छू गया। ओम प्रकाश के दोनों पैर और एक हाथ झुलस गए हैं और जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उनका नाम सर ओम प्रकाश जी हैं। ये मेरे पापा हैं सर। जो ये सर क्या है कि काम करने गए थे हमारे गांव में ही, जो सरिये उतार रहे थे, जो यानी कि सरिये काटे थे, सरिया ऊपर 11,000 लाइन में टच हो गया। फिर सर क्या हुआ कि टच हुआ था, फिर बाद में पकड़ रहे काफी देर तक सर, करंट आता रहा, कोई ने भी नहीं, कुछ भी नहीं उठाया था। बाद में फिर गिर गए थे, फिर बेहोश हो गए थे, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितने झुलसे हैं, कहाँ झुलसे? सर इनके दोनों हाथों झुलसे हैं सर, एंड इनके दोनों पैर झुलसे हैं, सीने में एंड पीछे को भी दर्द है इनके। तार टूट गया, क्या हुआ? सर तार टूटा नहीं था, जो उनके घर था उसके आगे लाइन जा रही थी, उसपे 11,000 लाइन जा रही थी सर। अच्छा, किसके काम चल रहा था? जिसके काम चला था उनके घर के आगे। उसके बाद कहाँ लेके गए आप? उसके बाद सर हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर था नागल बोर्रा, उधर लेके गए थे। उसके बाद फिर सर हम घर ले आए। घर ले आने के बाद फिर कुछ भी रिलीफ नहीं मिली इनको। नहीं मिलने के बाद सर हम घर से फिर 8 साढ़े 8 बजे हम राजगढ़ ले आए। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से आगामी 15 अगस्त को घर घर दीप जलाने की अपील जारी है। मुंडावर विधायक ललित यादव ने आमजन से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस की शाम सभी अपने घरों के बाहर दीप प्रज्वलित कर स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्होंने कहा कि देश के जवान बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं और अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 15 अगस्त की शाम अपने घरों के बाहर दीप अवश्य जलाएं। स्वतंत्रता उत्सव समिति के द्वारा हर साल 15 अगस्त को एक दीपक शहीदों के नाम जलाने का कार्यक्रम चलाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, निश्चित रूप से हमारे देश के सैनिक के प्रति जो बहुत ही सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगहों पर जाकर के हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, और जो हमारे वीर बहादुर योद्धा जो शहीद हो गए उनके नाम पर एक दीपक जलाने के कार्यक्रम में मैं प्रदेशवासियों से और देशवासियों से निवेदन करता हूं, आप सब भी इस मुहिम का हिस्सा बने और एक दीपक अवश्य जलाएं। धन्यवाद। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अलवर की राजहंस नर्सरी को 1 लाख पौधे बेचने का लक्ष्य मिला है। इसमें से 30,000 पौधे वितरित हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में नर्सरी में करीब 40,000 पौधों का स्टॉक उपलब्ध है, जिससे आने वाले दिनों में बिक्री और तेज होने की उम्मीद है। नर्सरी मैनेजर पिंकी मीणा ने बताया कि वन विभाग फिलहाल 50% रियायती दर पर पौधे उपलब्ध करवा रहा है। अन्य नर्सरियों का स्टॉक समाप्त होने के बाद सितंबर माह में राजहंस नर्सरी से विशेष रूप से फलदार पौधों की बिक्री में तेजी आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि नर्सरी में वर्तमान में करीब 1 लाख विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए हैं। इनमें आम, जामुन, अमरूद, अनार सहित कई प्रकार के फलदार पौधों के साथ साथ छायादार और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी वृक्षों के पौधे भी उपलब्ध हैं। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित कर हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। जुलाई
अप्रैल से जुलाई के महीने में लगभग हमने 40,000 के समथिंग पौधों की बिक्री हो चुकी है और विभाग के द्वारा हमें टोटल 66,000 पौधों के लक्ष्य आवंटित किए गए थे। इसके अलावा 35,000 हरियाणा राजस्थान के द्वारा आवंटित किए गए थे और अभी भी बिक्री जारी है। कितने वैरायटी है हमारे पास, किस तरह के अभी आपको लगता है कम है बारिश की मौसम को देखते हुए? नहीं, फलदार पौधों के देसी पौधे हमारे पास लगभग सारे पौधे अवेलेबल हैं। इसके अलावा फूलदार भी हैं, सजावटी भी हैं, लगभग मैक्सिमम वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। क्या टारगेट दिया गया है विभाग को? विभाग की ओर से हमको 66,000 के पौधों का टारगेट दिया गया है और इसके अलावा हरियाणा राजस्थान के तहत भी हमें टारगेट आवंटित किए गए हैं 35,000 के समथिंग। फलदार पौधों की बिक्री कब से शुरू हो जाएगी? फलदार पौधों की बिक्री लगभग जुलाई के महीने से चल रही है और अभी जैसे सितंबर के महीने में अधिकतर बगीचे लगते तो अधिकतर पौधों की बुकिंग भी हो चुकी है, तो जारी है, पौधों की बिक्री भी जारी है और चल रही है। किसी तरह की कोई कमी पानी को लेके या ऊर्जा को लेके या विभाग की ओर से कोई आपको और आवश्यकता हो? अभी तो हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं, जैसे सेट नेट है, इसके अलावा पानी की व्यवस्था यहाँ पे प्रॉपर है। लगभग सभी संसाधन अभी नर्सरी में अवेलेबल हैं और अधिक से अधिक पौधे तैयार भी किए जा रहे हैं। यहीं पे सारे पौधे सजावटी पौधों के विभिन्न तरह के सजावटी पौधे भी यहीं पे तैयार किए जा रहे हैं। संसाधन यहाँ पे लगभग अवेलेबल हैं सारे। तो वन विभाग की और यहाँ के रेट में कितना अंतर है? वन विभाग की रेट यहाँ से कम है। यहाँ पे जो विभाग की रेट है वही रेट है, जैसे सजावटी है उनकी 20 रुपए रेट है, फलदार पौधों की रेट वो और साइज के हिसाब से रेट है। वन विभाग की यहाँ के कंपैरिजन में रेट थोड़ी सी कम है। श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मुंशी बाग अध्यक्ष पद के लिए जैन नसियाजी मंदिर में हुए चुनाव में पार्श्व जैन 24 मतों से विजयी रहे। उन्हें 457 और निकटतम प्रतिद्वंदी विजय जैन बिज्जू को 433 मत हासिल हुए। निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र गुर्जर ने बताया कि मतदान में 1146 में से 892 मतदाताओं ने भाग लिया और इसके बाद मतगणना हुई और रविवार देर शाम परिणाम घोषित कर दिए गए। भारतीय खेल प्राधिकरण के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित केंद्र की ओर से रविवार को संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। राजकीय नवीन स्कूल में आयोजित इस रैली में 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला शिक्षा अधिकारी मनोज शर्मा ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र प्रभारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि रैली का उद्देश्य नियमित साइकिलिंग, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उधर इस दौरान प्रधानाचार्य राजेंद्र मुखीजा और घनश्याम सैनी, जिला ओलंपिक संघ के सचिव पन्नालाल सैनी, BNSS NL प्रतिनिधि बबली मीणा, PGI चंद्रभूषण और जिला एथलेटिक्स संघ की संयुक्त सचिव कमला यादव आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जैन ने ग्राहक पंचायत के उद्देश्यों, कार्य प्रणाली और उपभोक्ता हितों के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। जैन ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके हितों की रक्षा के लिए संगठित प्रयास करना ग्राहक पंचायत का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़कर सदस्यता अभियान को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला सचिव यशवंत गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष चक्रवर्ती शर्मा, नगर सचिव दीपक गुप्ता, कल्पना शर्मा, आरती बहुगुणा और मोना शर्मा आदि उपस्थित रहे। ग्राहक पंचायत की आज जिला अलवर की बैठक का आयोजन हमने किया था और अन्य जो पिछली चीज़ों का हमने देखा कि हम क्या क्या किया। हमने MRP के ऊपर हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। उसके अलावा अब अगस्त के महीने में हर वर्ष ग्राहक पंचायत के सदस्यता का एक अभियान चलता है, तो आज रणनीति बनाई गई कि सदस्यता अभियान किस तरह चलाया गया। आज भी नए सदस्य बनाए थे। हिंदी साहित्य में गौरी देवी कन्या महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर संगीता गोगिया एवं कला महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर नंद किशोर मौर्य नीलम का अभिनंदन किया गया। संकाय सदस्यों, शहर के साहित्यकार, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर और शॉल भेंटकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रमेश बैरवा, जनवादी लेखक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीवन सिंह मानवी एवं जिला सचिव डॉक्टर भरत मीणा, प्रोफेसर अशोक कुमार खटीक, प्रोफेसर सुंदर बसवाल, महेश कोटवाल, आरती और CPIM जिला सचिव रईसा आदि मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत प्रेयस द्वारा किया गया।
गौरतलब है कि डॉक्टर संगीता गोगिया ने प्रख्यात लेखक भीष्म साहनी के साहित्य में वर्ग संघर्ष पर डॉक्टरेट की है। वे 12 विद्यार्थियों को पीएचडी एवं एमफिल करवा चुकी हैं और कॉलेज शिक्षा में 34 वर्ष की सेवाएं दी हैं। इसी तरह डॉक्टर नंद किशोर मौर्य नीलम ने अनेक प्रमुख शोध कार्य किए हैं। साथ ही करीब 20 विद्यार्थियों का पीएचडी और एमफिल की उपाधि के लिए शोध निर्देशन किया है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी अनेक रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। अलवर में राजेंद्र नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विज्ञान सप्ताह का समापन हुआ। प्रधानाचार्य दिलीप कुमार सैनी ने बताया कि सप्ताह का शुभारंभ विद्यालय के उद्यान में औषधीय और फलदार पौधों को रोपकर हुआ था। साथ ही बच्चों ने वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी, इको ब्रिक्स निर्माण, मॉडल निर्माण और विज्ञान प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों में उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट और रॉकेट के मॉडल विद्यालय को समर्पित किए गए। समापन के अवसर पर श्रेष्ठ विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता ई प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस मौके पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा, व्यवस्थापक डॉक्टर मानसिंह जायसवाल और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। यह आयोजन विज्ञान विभाग प्रमुख आचार्य राजेश मुदगल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। अलवर जंक्शन पर विभिन्न कार्यों का दौर जारी है। इसके तहत सोमवार को प्लेटफॉर्म संख्या 4 की नपाई के काम को अंजाम दिया गया। इस दौरान जेसीबी सहित कामगार व्यस्त नजर आए। साथ ही संबंधित अधिकारियों ने इस कार्य की मॉनिटरिंग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही मजबूर होकर सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने का मन बनाया है। इससे पहले हार के डर के कारण भाजपा चुनाव से भाग रही थी। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के आंदोलन के कारण निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। पीसीसी महासचिव के अनुसार कांग्रेस का संगठन मजबूत है और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह इसे लेकर प्रदेश अधिकारियों और जिला अध्यक्षों को निर्देशित कर चुके हैं कि जैसा आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार राज्य में कहीं भी पंचायत नगर निगम को चुनाव नहीं करना चाहती। काफ़ी टाइम से ठहराती आ रही है कि आपकी बार प्रदेश के बीजेपी के जो भी नेता हैं प्रदेश के हों चाहे केंद्र के हों, उनको पता है कि आपकी बार देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, तो वो चुनाव को टराना चाह रही थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश, हाईकोर्ट बार बार इनको आदेश दे रहा था, बार बार ये ठहरा रहे थे, तो आपकी बार हाईकोर्ट ने अच्छा इनको खींच दिया, नहीं इनको बीजेपी के नेताओं को, तो ये चुनाव कराने पे मजबूर हो गए। तो ये तो चुनाव नहीं करना चाहते, इनको पता है आपकी बार पंचायत चुनाव में जाएँ, नगर निगम के चुनाव में जाएंगे तो बुरी तरह पिटेंगे। तो आपकी बार ये अच्छा है, हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है चुनाव का सामना करने के लिए और हम पंचायत चुनाव में बहुत अच्छे मतों से जीत पाएंगे। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन है और निर्वाचन आयोग भी भाजपा से नज़दीकी बनाए हुए है, किस तरह कांग्रेस पार्टी इन सभी स्थितियों का सामना करेगी? मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पूर्व जब पंचायत राज के चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने मीटिंग ली थी प्रदेश कार्यालय में और हमारे सारे नेता सीनियर उनको बुलाया गया था, सबने चर्चा करी थी और वहाँ पर सभी जिला अध्यक्षों को मार्गदर्शन दिया, उनको दिशा निर्देश दिए कि पंचायत चुनाव डिक्लेयर हो गए और उनकी तैयारी में लग जाए। तो वहाँ पर जैसे वो मार्गदर्शन मिला, दिशा निर्देश मिले थे जिला अध्यक्षों को, उस हिसाब से हर पंचायत में, ब्लॉक में, हर जगह गांव डाणी जाके हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और जिला अध्यक्ष ने आदेश दे दिए कि ब्लॉकों में मीटिंग चालू हो रही है, जिले में मीटिंग हो रही है, ब्लॉक स्तर पर जाकर के मीटिंग हो रही है। रोज़ 3-4 दिन से लगातार मीटिंगें चल रही है, कल भी शहर की मीटिंग है। तो हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय है, हमारे नेता जिले के हैं वो पूरी तरह से कार्यकर्ता सक्रिय हैं। हम पंचायत चुनाव के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। सर, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सर्वे के नाम पर टाल रही जा रही थी, सरकार घोषणा नहीं करती चुनावों का। आप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार चुनावों से डर रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दौर नहीं। जो बार बार हाईकोर्ट के आदेश थे कि चुनाव जल्दी कराए जाएँ पंचायतों के, और ये टालम कर रहे थे, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद करेंगे। अब कहाँ गई रिपोर्ट, अब क्यों आ गई जल्दी जब हाईकोर्ट के बाद दबाव में? तो ये चुनाव को टालना चाह रहे थे, इनको पता है आपके बाद सामना करेंगे, पूरी तरह पिटेंगे। ये वोट चोर हैं, बीजेपी के नेता वोटों की चोरी करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन अब की बार हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेशवासी पूरी तरह सक्रिय हैं। अगर कहीं इस तरह की कहीं लापरवाही, कहीं इस तरह से गुंडागर्दी हुई, किसी भी कोई भी करे, चाहे बीजेपी का नेता कार्यकर्ता करे, चाहे कोई अन्य कोई भी करे,
अगर इस तरह की हरकत पाई गई तो पब्लिक अब की बार इनको जूतों से स्वागत करने के लिए तैयार है। पूरी तरह पब्लिक कांग्रेस के साथ है और पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निगम को, सभी चुनावों में अब की बार स्थानीय सरकार कांग्रेस की बनने जाएगी। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार युवाओं के आंदोलन का असर विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इन सभी में भाजपा की हार और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। पूर्व में आपने देखा होगा कि किसानों को प्रेरणा लाठीचार्ज करी थी, तो किसानों की नाराजगी इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में देख लिया था, कहाँ 400 पार का नारा था, कहाँ सिमट कर रह गए, आधे पे भी नहीं आए। तो इस तरह से अब हमारे युवा जो शक्ति है, देश के युवा जो हमारा भविष्य है, उनको इन्होंने किस तरह से लाठीचार्ज करी है। निर्दोष वो चाह कर रहे थे, उनका पेपर लीक हुआ है, उसका जो जिसने लीक कराया उसको इस्तीफा लो, जो दोषी पाए उसके खिलाफ सख्ती करो, उनको सजा दो, मांग कर रहे थे। लेकिन गृह मंत्री ने जो हठधर्मी अपनाई, जो बीजेपी सरकार के नेताओं ने, और बच्चों पे जो इस तरह लाठीचार्ज करा, उसको बच्चों के साथ हमदर्दी के रूप हमारे पार्टी कांग्रेस का चाहे अन्य विपक्ष सभी बच्चों के साथ थे। तो आपके बच्चों का माहौल इतना वो हो रहा है कि इनका पूरे देश में ही बीजेपी को बिल्कुल साफ करना है और बड़ी पार्टी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सभी स्टेटों में कांग्रेस पार्टी स्थानीय सरकार बनाने जा रही है। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नज़दीकियां हैं, पार्लियामेंट में उनका गठबंधन अच्छा काम कर रहा है, देखने को मिल रहा है। अब लगता है कि युवा आंदोलन के कारण इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार भी भाजपा की है, वो चुनाव हार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल, मैं पुनः बताऊंगा कि ये जो हमारे विपक्षी दल है, जो हमारे गठबंधन में हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी नेता हैं, जहाँ भी हैं वहाँ तो गठबंधन होगा तो वहाँ सीटें बंटवारा होगा। उस हिसाब से बीजेपी को आपकी बार कहीं भी वो किसी भी स्टेट में जगह नहीं मिलेगी। यूपी का चुनाव अभी 2027 में ही है, यूपी में आगे, गुजरात में आगे, ऐसे कई स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं। इनमें इन्हीं स्टेटों में आपकी बार बीजेपी को हार का रास्ता दिखाने के लिए पब्लिक तैयार। तो राजस्थान में पंचायत और नगर निगम चुनाव में भी असर होगा इसको? बिल्कुल होगा। हम करें पंचायत और नगर निगम के सभी चुनाव में आपकी बार स्थानीय सरकार कांग्रेस के बनने जा रही है। पब्लिक थानागाजी के बामनवास किशोरी गांव में मंदिर माफी जमीन स्थानीय पुजारी को देने की मांग पर राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से ज्ञापन दिया गया। सोमवार को मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान पुजारियों द्वारा घंटे घड़ियालों के साथ प्रदर्शन करते हुए भवानी तोप से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली गई। महासंघ अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र शर्मा ने बताया कि स्थानीय पुजारियों द्वारा सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर में सेवा की जा रही है, लेकिन मंदिर माफी की इस जमीन को तहसीलदार मोहित पंचोली द्वारा अन्य लोगों के नाम कर दिया गया है। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे राजस्थान का पुजारी महासंघ आंदोलन करेगा। राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से जो थानागाजी बामनवास किशोरी, जिसमें जो मंदिर माफी जो जमीन है, मंदिर पुजारियों की जमीन है, जो सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो सेवा पूजा कर रहे हैं, एक मोहित पंचोली जो तहसीलदार था, उसने जानबूझकर इन पुजारियों को प्रताड़ित किया है, उनको टारगेट किया है, उनकी जमीनों को जो जैसे हमारे यहाँ जो हम जो साझी देते हैं उसके नाम कर गया। कुछ भूमाफियाओं के धनबल के कारण उनको बेच दिया गया। नालों पर, गोचर भूमि पर हमने आज कलेक्टर साहब को ये एक ज्ञापन दिया है कि तत्काल प्रभाव से इस मोहित पंचोली जो तहसीलदार है इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो अभी तो थानागाजी बामनवास किशोरी प्रतापगढ़ का पुजारी महासंघ खड़ा हुआ है, अब पूरे जिले का पुजारी महासंघ खड़ा होगा और ऐसे दोषी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी तो हम कार्रवाई करने के लिए आए हैं, अब कुछ समय दिया है हमको, जिला कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है और उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर नहीं दिया तो ये पुजारी महासंघ आज तो कलेक्टर के गेट पर, अब जयपुर सीएम के गेट पर धरना देगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड जसवंत तिराहे से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा में कस्बे के सरदार मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे के पीछे संचालित अक्षय बेकर्स के गोदाम में सोमवार को गैस सिलेंडर से रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान गोदाम में मौजूद एक महिला और बच्चे के पैर झुलस गए। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक सिलेंडर से गैस का तेज रिसाव शुरू हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अक्षय बेकर्स के समीप अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा था। यदि गैस रिसाव के दौरान आग लग जाती तो आसपास की घनी आबादी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। घटना के बाद कस्बे वासियों ने प्रशासन से अवैध गैस सिलेंडर भंडारण की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम हरविंदर सिंह है, मैं पंजाबी मोहल्ले में रहता हूँ। हमारे यहाँ अवैध रूप से सिलेंडर रखे हुए हैं और आज उसके पास एक ब्रेकरी है, उसमें आग लग गई, जिसके कारण बड़ी मुश्किल से हमने उस पर काबू पाया है। ये बड़ा हादसा हो जाता। जिसने रखे हैं सिलेंडर उससे हमने 2-3 बार कहा तो उसने हमसे साथ गाली गलौज की और उसने ये भी कहा कि लोग मरते तो मुझे इससे कोई वो नहीं है, मरते तो मरते। में आज एक सिलेंडर लीक होने से तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। एक हमारे पास में एक गैर कानूनी तरीके से सिलेंडर रखे हुए हैं, तो अगर उसमें आग लग जाती, सिलेंडर फट जाता तो पूरे मोहल्ले में बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये सिलेंडर लीक किस कारण से हुआ था? ये सर हमारे पास में एक पेटीज बनाते हैं, तो उनके काम कर रहे थे तो वहाँ पे लीक हो गया था। टहला थाना क्षेत्र के खोहदरीबा निवासी पीड़िता सुशीला देवी ने टहाल एसएचओ को ज्ञापन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला के अनुसार उसे और छोटे पुत्र नीरज को बड़े बेटे एवं पति ने घर से बाहर निकाल दिया। वे आए दिन गाली गलौच और मारपीट भी करते हैं। 1 अगस्त को भी मारपीट की गई और रात में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में पीड़िता ने FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। समस्या है कि 6 महीना से परेशान हूँ मैं। 6 महीना से बड़ो बच्चों ननद गन रहे तो ननदर यहाँ तालाब रूम है, भाई तुम बेचते तुम्हारा हाथ जोड़ू मैं, मेरे घर बर्बाद हो रहे है। तो वे ये बोलती है तुम दम हो तो तू ले जार बता दे। फिर झगड़ा वगड़ा कर लिया मौसू तो मैं पीर आ गई, मेरे पीर आ गई तो पीर धर्मेंद्र महावीर और जहाँ दोनों फूफा जी लक्ष्मीकांत मुरैरलाल वहाँ 4 धमकी लगाऊं जी, तेरा बेटा को तो हम यहाँ से यहीं को जा बजा ठीक है भाई मत जाएगा। मैंने भी इस दिन तुम्हें मार ली थी। फिर मैं वहाँ चलेगी तो नाना कर भाणजा वो भी मैं को मार बजाऊँ। फिर वहाँ भी मैंने भी इस दिन कतकुरू में फिर मैं एक दिन डोसा चलेगी, चलो डोसा सुन लिया है मोको मार। अब मतलब मैं परसों की दिन की बात है इन नमो वहाँ झगड़ो करो आके
हमारा खंड रह गया तो तू सोनू से कोई बात नहीं करेगी भाई। सोनू से मैं कोको मेरे लिए खाई भी रो और दोनों बाप बेटे झगड़ो कर लिया मुझसे। फिर सोनू तड़ाव जो फिर अगो पापा नहीं बोलियो कस मेरा बहन है और भाणजा है तो वो पीटवा तड़ाव वाला दोनों बहने हो भाणजो ये चले गए तो उनने मारने की धमकी लगा मुझे। अलवर जिले से समता आंदोलन समिति के बैनर तले जयपुर में आयोजित यूजीसी रोल बैक को लेकर बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए। गौरतलब है कि यह पदयात्रा बीकानेर के करणी माता मंदिर से महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में रवाना हुई थी। करीब 800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही रावण गेट जयपुर से सचिवालय की ओर हाथ में भगवा ध्वज लेकर बड़ी संख्या में महिला पुरुष नारे लगाते हुए रवाना हुए। वहीं अजमेर एक्सप्रेस हाईवे के पास जाम की स्थिति बन गई। उधर सोमवार को जयपुर में होने वाले आयोजन में शामिल होने के लिए सुबह 6 बजे अलवर जिले से समता आंदोलन समिति और करणी सेना के अलावा सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि रवाना हुए। जिला अध्यक्ष रामअवतार सिंह चौहान ने यह जानकारी प्रदान की। इस दौरान यूजीसी रोल बैक के नारे भी लगाए गए। शिव मंदिर मालाखेड़ा मंडी में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को शिव महापुराण की कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही नगर परिक्रमा भी की गई। पहले दिन आचार्य पंडित नवीन शास्त्री ने शिव महापुराण के महत्व के बारे में बताया। साथ ही विशेष पूजन किया गया। इस मौके पर पंडित दिनेश शास्त्री और मोहन सिंह राजस्थानी ने पूजा अर्चना करवाई। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। उधर मालाखेड़ा क्षेत्र में शिवालयों में विशेष पूजन हुआ। इस दिन इंद्रदेव भी मेहरबान रहे, मानो वे भी भोलेनाथ जी का जलाभिषेक कर रहे हों। इसके अलावा कई स्कूलों में इस मौके पर पौधरोपण भी किया गया। उधर घरों में भी श्रावण मास के पहले सोमवार पर पूजन हुआ और व्रत भी रखा गया। और वहीं सरिस्का अभ्यारण्य वन क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर पर सावन माह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर पर पूरे श्रावण मास तक मेले जैसा माहौल रहेगा। सावन के पहले सोमवार को महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। ओम शांति संस्थान से जुड़े श्रद्धालुओं ने भी मंदिर पहुंचकर अनुष्ठान किया। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग प्राचीन नीलम से बना हुआ है। 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित इस मंदिर परिसर में लगभग 200 पुराने मंदिरों के खंडर भी बिखरे हुए हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने पुलिस बल के साथ अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था की है। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परिणाम में बीजवाड़ नरूका मालाखेड़ा की संतोष चौधरी ने सफलता हासिल की है। मालाखेड़ा आगमन पर रेलवे स्टेशन पर सर्व समाज की ओर से उनका स्वागत हुआ। इस अवसर पर शिक्षाविद मूलचंद चौधरी, पूर्व बालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि संतोष चौधरी का एसडीएम पद पर चयन हुआ है। वे फिलहाल दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। नाग पंचमी के अवसर पर सोमवार सुबह अकबरपुर कस्बे में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना की। साथ ही क्षेत्र की सुख समृद्धि, खुशहाली और रक्षा को लेकर कामना की गई। सुबह स्नान करने के बाद महिलाएं अपने घरों से दूध सहित पूजन सामग्री लेकर पूजन के स्थान पर पहुंची। साथ ही बेर की कटीली झाड़ी को नाग देवता का प्रतीक मानकर पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने कथा भी सुनी। नहीं पूजती क्या? तब आएंगी अभी तगड़ी आएगी 2-4 ही आई। क्या मान्यता है? मान्यता क्या है? सांप की, नाग देवता की। नाग घी बुरा से डाढ़ भरी जाए। उधर बद्री धाम स्थित शिवालय पर सावन के पहले सोमवार को जयकारे गूंजते रहे। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल, गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। भर्तरी धाम में विशेष रूप से सावन और भाद्रपद माह में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर परिसर में दिन भर भक्तिमय वातावरण बना रहा। और वहीं माधोगढ़ के हीरामल मंदिर से नलदेश्वर धाम तक कनकवत दंडौती यात्रा निकाली गई। साथ ही पूजा कर अच्छी बारिश और खुशहाली के लिए कामना भी हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्त हरिओम गुर्जर ने बताया कि सावन माह में निकली इस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र में अच्छी बारिश, किसानों की सुख समृद्धि, सुख शांति और खुशहाली की कामना करना रहा। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने से किसान बेहतर वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। यात्रा में नंदराम फागना, बिशन चंदेला, महेंद्र ढाकर, सेवक दल के शीशराम धाकर, रामवीर चंदेला, भीम सिंह खटाना, मुकेश फागना, सचिन धाकर और सुरेश घागल आदि श्रद्धालु शामिल रहे।
अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन में सोमवार को फॉलोअप ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 22 विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान किया। इस फॉलोअप शिविर में विशेष रूप से वे लोग पहुंचे जिनकी समस्याओं का समाधान पूर्व में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में नहीं हो पाया था। सहायक ग्राम विकास अधिकारी हंसराज वर्मा ने बताया कि फॉलोअप ग्रामीण सेवा शिविर का उद्देश्य लंबित परिवादों का त्वरित समाधान करना है। आज ग्राम पंचायत अकबरपुर में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के फॉलोअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं और लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना जा रहा है और जहाँ तक संभव हो मौके पर ही उनका समाधान किया जा रहा है और जो समस्याएं रह गई हैं। सिलीसेट क्षेत्र के डोबा गांव में सोमवार सुबह चारा लेने गई एक महिला 11 kV विद्युत लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई। उसे अलवर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं। जानकारी के अनुसार डोबा निवासी प्रेम देवी सोमवार सुबह खेतों में चारा लेने गई थी। इसी दौरान नीचे लटके रही 11 kV विद्युत लाइन के संपर्क में आने से उन्हें तेज करंट लग गया। वहीं स्थानीय निवासी दशरथ गुर्जर ने बताया कि गांव में यह विद्युत लाइन काफी नीचे लटक रही है। विद्युत निगम को इस समस्या से कई बार अवगत करवाया जा चुका है। उधर ग्रामीण रमेश पटेल के अनुसार रिगसपुरी और डोबा गांव के बीच भी यही हालात बने हुए हैं। इससे खेतों में काम करने वाले किसानों और राहगीरों के लिए हमेशा करंट का खतरा बना रहता है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलोअप शिविर 21 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत खैरतल तिजारा जिले में 4 अगस्त को ग्राम पंचायतवार ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत मोठू का बूढ़ी बावल, मसीत, पीपली और बावद में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनके जरिए आमजन की विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को शिविरों के सफल संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। सावन माह के पहले सोमवार को बड़ौदा में सहित आसपास के क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में दिन भर हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। साथ ही व्रत रखकर विशेष पूजा की गई। क्षेत्र के शिवालयों में दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। साथ ही मंदिर समितियों एवं स्थानीय श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की थी। उधर सावन मास के प्रथम सोमवार को तिजारा के प्राचीन शंकरगढ़ आश्रम महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर सुबह से ही भोले बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। पुजारी लक्ष्मण शर्मा ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सभी भक्तों को प्रसाद वितरण भी किया गया। इस धार्मिक आयोजन की व्यवस्था में अध्यक्ष शिव दयाल सैनी, कोषाध्यक्ष रजनीश शर्मा, मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद, पृथ्वी सैनी, भुवनेश सैनी और कपिल भारद्वाज आदि मौजूद रहे। राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ उपखंड में ही खोले जाने और इसे लेकर शासन प्रशासन को सद्बुद्धि को लेकर दंडौती यात्रा की जा रही है। आवाज मंच के बैनर तले कस्बे के मेला का चौराहा स्थित महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यह यात्रा शुरू हुई। जगह जगह इसका पुष्प वर्षा का स्वागत हुआ। वहीं अवधूत आश्रम के महंत अमन भारती महाराज ने दंडौती दे रहे मुकेश जैमन और रामावतार मीना को आशीर्वाद दिया। यह दंडौती यात्रा ठेकड़ा के हनुमान जी महाराज के मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। यहाँ हनुमान जी महाराज की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने की मन्नत मांगी जाएगी। आवाज मंच से जुड़े मुकेश जैमन और धर्मचंद सैनी ने बताया कि व्यर्थ में जमीन का अभाव बताकर केंद्रीय विद्यालय को दूसरे उपखंड में ले जाया जा रहा है। साथ ही नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं। जैसा कि सबको जानकारी है, राजगढ़ का केंद्रीय विद्यालय जबरदस्ती राजगढ़ में जमीन का अभाव बताकर राजगढ़ के विकास को अवरुद्ध करने के लिए हमेशा के लिए केंद्रीय विद्यालय को दूसरे उपखंड में ले जाया जा रहा है। हमने आंदोलन किया। 8 दिन तक संपूर्ण राजगढ़ बंद रहा। धरने प्रदर्शन किए। आमरण अनशन पर बैठे राजगढ़ के लोग और राज्य मंत्री संजय शर्मा हमारे बीच में आए और हमारी मांग को जायज़ बताते हुए, हमारे आंदोलन को सकारात्मक बताते हुए 1 माह का हमको आश्वासन दिया कि आप लोगों को साथ लेकर
उचित ज़मीनों का चयन करके आपकी मांग का समाधान किया जाएगा। पिछले 7 महीने में हमने दिल्ली, जयपुर और अलवर के अनेकों चक्कर लगाए नेताओं के। हम सब जगह से निराश हो चुके हैं। नेताओं को सिर्फ अपने वोटों की चिंता है। अब निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव आते ही नेता सक्रिय हो गए हैं। राजगढ़ के विकास के लिए उन्होंने मेहनत नहीं करी, अब वोट मांगने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रम ये आज हमारे बच्चों और हमारे साथ जो विश्वासघात किया है, उस विश्वासघात को लेकर हम बहुत आक्रोशित हैं। उसी सिलसिले में आज महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा को माल्यार्पण कर दंडवत चलते हुए बस स्टैंड अम्बेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर ठेकड़ा वाले हनुमान जी मंदिर के जाकर अरदास लगाएंगे कि नगरीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर राजगढ़ कस्बे की मित्र विहार कॉलोनी में विधायक मांगीलाल मीणा की मौजूदगी में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान चुनावों को लेकर संगठनात्मक चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर संपर्क करें, साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को अवगत कराएं। बैठक को जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत, अलवर जिला सह प्रभारी माया सुवालका, जिला प्रभारी योगेश मेहता और कठुमर प्रभारी सुरेश पुछड़ी आदि ने संबोधित किया। साथ ही नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जगदीश सैनी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट शिवसाय मीणा, देवराज चेयरवाल और अशोक चाणक्य आदि मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जिस दिन से हाईकोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद से लगातार इसमें लगे कि नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को हम कैसे सफल हों। और हमने पहले दिन ही जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई। उसके बाद हम लगातार अब हम मंडल पे जा रहे हैं, ब्लॉक पे जा रहे हैं, नगर पे जा रहे हैं और हम हमारे जो काम है वो सुचारू रूप से हमने चालू कर दिया है। और हम आप बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप 2 महीने बाद जब रिजल्ट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के जो काम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस राज्य की जनता के साथ जो झूठ बोल के जो सत्ता में आई थी उसका रिजल्ट आपको 2 महीने बाद मिलेगा। 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी पंचायत समिति और नगर पालिका दोनों में अपना परचम ले रहेगी। नगर पालिका नगर निगम चुनाव की सरकार ने तैयारी की है, डेट की घोषणा ये करेंगे और उसी संदर्भ में जिला अध्यक्ष और पीसीसी के अध्यक्ष महोदय के निर्देशन पे और राहुल गांधी के निर्देशन पे आज नगर निगम के नगर पालिका के कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष साहब सह प्रभारी महोदय आए और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी जन कल्याण योजनाएं जो चलाई गई हैं केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई गई हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ता करेंगे। और इनके 2 साल के 2.5 साल के कार्यकाल में भारत सरकार के 14 साल का फेलियर पड़ा और इनके 2.5 साल में जो वादे किए थे और बजट घोषणा को क्रियान्वित नहीं करना, इनका फेलियर पड़ा को जनता के सामने उजागर करने का काम करेंगे। राजगढ़ में नगर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी गई है। चुनाव का आगाज़ हो गया है पंचायती राज और नगर पालिकाओं का और जो यहाँ पर 40 वार्ड है और 2 नगर पालिकाएँ हैं, निश्चित रूप से हम उसको जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और आज हमने उनकी बैठक कुछ अंदर की बातें उनसे बोली है क्योंकि पार्टी की बहुत सारी रीति नीति होती है वो उनको बताई है किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। और आज निर्देशित भी किया गया जिला अध्यक्ष जी और प्रभारी जी के द्वारा कि आप एक कमेटी बनाइए, समीक्षा सुनिए, लोगों के बीच में जाइए, कम से कम 5-10 लोग हों और लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या सुनिए। रामगढ़ क्षेत्र के कुंडे वाले हनुमान जी मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर विशेष आयोजन हुए। यहाँ विधायक सुखवंत सिंह ने भगवान शिव का सहस्त्रधारा से जलाभिषेक किया, साथ ही महाप्रसादी का आयोजन किया गया। आयोजन में अनेक क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। श्रावण मास के उपलक्ष्य में बरखेड़ा गांव स्थित शिव मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा जारी है। स्वामी कवलदास बापू ने सोमवार को चौथे दिन राम जन्म और कृष्ण जन्म के अनेक कारणों की कथा सुनाई, साथ ही राम जन्म की भव्य झांकी दिखाई गई। इस मौके पर आयोजक तेजराम सैनी,
प्रेम सैनी, खयाली राम, धन्ना राम, रुक्मणी, जीतू सैनी, अनीता, नरेंद्र, सुरेंद्र, सीमा, मुकेश सैनी और निर्मा सहित कई भक्त मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। जासूसी नेटवर्क का खुलासा कर इटराना के पास 4 कुकिया गिरफ्तार, स्पेशल ब्रांच और जम्मू से आई मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किया पर्दाफाश। सस्ते दामों में स्क्रैप बेचने का झांसा देकर गुजरात के व्यापारी को लूटा, अरावली बिहार थाने में हुई एफआईआर। नाबालिग से दोस्ती कर किया रेप और ऐंठे 30 लाख के गहने, अलवर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। और सावन के पहले सोमवार पर गूंजा बम भोले का जय घोष, शिव मंदिरों में लगा तांता। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।